हेलो सुभाष जी, मैं अलका बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल किया। मेरे पति, मैं कितना बर्दाश्त करूँ उनको। एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं है? मैं अपने पति से इतना परेशान हूँ। I'll tell you, 1 साल पहले मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था। मैंने कहा सुधर जाओ। कल रात मैंने याद दिलाया, मैंने कहा आधा साल निकल गया है, आधा साल रह गया है, जो कुछ करना है अब अच्छी तरह कर लो। लेकिन नहीं मान रहे सुभाष जी, मैं कहाँ तक बर्दाश्त आपकी करूं? शादी को आधा साल हो गया है। नहीं, शादी को 6 साल हो गए। प्रॉमिस इन्होंने किया था 1 साल पहले कि मैं सुधर जाऊंगा। सुनिए, calm down। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के इस युग में हस्बैंड 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। हस्बैंड नहीं, डोंट क्राई, गोली मार देनी चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट तक इतना गंदा आटा गूंथते हैं, इनको आटा तक गूंथना नहीं आता। अच्छा, फिर कहते हैं कि डार्लिंग मैंने कभी सीखा नहीं था। मैंने कहा क्या सीखा नहीं था यार? 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि गाल पे जब चाटा मार रही हूँ मुंह मत हिलाया करो, स्टिल रहा करो। नहीं रहते, जैसे जैसे चप्पल से मारी हूँ तो ऐसे करके गाल हिला लेंगे। मैं ये कहती हूँ, गाल क्यों हिला रहे हो? मुझ पे जुल्म कर रहे हो, गाल हिला हिला के। काम करो, हाँ। इसी की ना एक अपने बच्चे से या किसी से वीडियो बना लो और वुमेन सेल में इमीडिएटली सबमिट कराओ। विद इन 24 आवर्स पुलिस इन्हें घर से उठा के ले जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपको कब कब मारते हैं? मतलब आप कब कब इन्हें मतलब मार 10:30 बजे करीब ऐसा अक्सर होता है। वीडियो बना लो और टेक्निक्स होती है। आप एक हाथ में चप्पल रखो, दूसरे में छुपा के रखो। इस तरफ से मारो, उस तरफ से वो पलटे, उस तरफ से एकदम दूसरे हाथ से आप मारो उसको। मैं रखता हूँ अभी। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, नारी शक्ति ही सबसे बढ़कर होती है। हेलो, क्या मैं गिरीश आहूजा जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, बोल गिरीश आहूजा जी नमस्कार सर, मैं न्यूज़ से बोल रहा हूँ। और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है रिजल्ट में, तो हमारा एक शो होता है, पैनल में काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और मुझे किसी ने बताया था कि आप भी रिजल्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी इस पैनल में इस डिस्कशन में लूँ। ये एकदम लाइव होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी बातें रिजल्ट के आसपास ही रहेंगी। बिल्कुल, ठीक है, गोइंग लाइव राइट। ओके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पक रंगरसिया, और अब ज्यादा समय नहीं बचा है रिजल्ट आने में। स्वागत करूंगा हमारे स्टूडियो में। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए। नमस्कार, मैं विज्ञान निराश बोल रहा हूं, और नेता अपील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। रिजल्ट को लेके आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मैं दोबारा वही कहूंगा, जब नेता अपील कर सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं। और रिजल्ट के बारे में मैं यही कहूंगा कि मेहनत जिन्होंने की है उनकी मेहनत रंग लाएगी। ज्योति जी, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई निराश होगा इस रिजल्ट से? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी है उनको बड़ी जाहिर सी बात है कि रिजल्ट से निराशा मिलेगी। फोन लाइन पे हमारे साथ गिरीश आहूजा जी हैं। गिरीश आहूजा जी, मुझे ये बताइए, इस बार रिजल्ट में 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके इंग्लिश में मार्क्स कैसे रहेंगे? आपका क्या मानना है इसमें? ये उस रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, उसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं। क्या इस बार 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट अच्छा आएगा? लगता है गिरीश आहूजा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। संपर्क नहीं टूटा है जी, क्या आपको लगता है कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा? मेहनत करी है बच्चों ने तो सफल होगी ही। वो तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बार रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ आ रहा है। तो लेकिन अब केजरीवाल जी ने जो काफी मेहनत करी थी, तो हिंदी के पेपर में देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो मोदी जी की हिंदी तो बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, और गिरीश जी आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने इस पैनल के हिस्से बने। आप खत्म हो गया? बैकअप। हाँ जी, खत्म हो गई सर न्यूज। अबे तुम बावले हो गए, हो गई हो क्या? असली न्यूज तुम कवर नहीं कर रहे, सामने वाला में कंफ्यूज हो जाएगा यार। हेलो, राघव। या who's this? राघव, I'll tell you later. Actually ना, अभी डैड से बात कर लो and then I'll call you in the night, okay? कौन बोल रहा है? राघव, come on यार, डैड से बात कर लो ना and then I'll call you in the night. ओके। हेलो, हेलो, आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ। बेटे फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियों की नहीं है?
जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है, कितनी गाड़ियाँ याद ही नहीं रहता हमें ये तो सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है। जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने, अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी बस, अरे ज्यादा वाह, तो बची 15 नहीं। कल ये इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपये वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई कराता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोल बेटे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ, कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक सेकंड, लाल हरा काट दूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ लाल वाला काट दो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, हेलो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, तुम चुप बैठी रहो, तुम चुप बैठी रहो सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ, कौन सा काट दूँ? हम बताएं? आप बता दो सर, आप कहाँ पे हो सर, आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं, लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं सर? ऊपर वाले का नाम लो, हरा काट दूं, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काट दूं, एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काट दूं, एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट, लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी। हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या बीच में घड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी आप। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? अब सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सबके बात के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, मैं कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है? आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। हेलो, शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आपके मोबाइल पर। हेलो रोजी माइक, So it's there. आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं शपथ लेता हूँ शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की वो करूँगा, वो रोजी वो रक्षा करूंगा। रक्षा करूँगा, रक्षा करूँगा हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने का वो देता हूँ, वो दे वो रोजी वचन देता हूँ। हेलो समय जरा जा रही हूँ, आप प्लीज संभालिए। रोजी हेलो, रोजी डोंट, मैं संभालता हूँ। मैं वचन देता हूँ ये वचन देता हूँ कि मैं भारत के नागरिकों की
कि मैं भारत के नागरिकों की सेवा सेवा का सेवा का सेवा का पालन 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 करूंगा। पालन करूंगा। मैं वचन लेता हूँ मैं वचन लेता हूँ कि मैं वो लेता रहूंगा ओ वो रोजी वो डिस्प्रिन डिस्प्रिन तो नहीं थे रोजी सेल्फी सेल्फी नहीं भाइयों बहनों मैं वो लेता रहूंगा। क्या लेता रहूंगा सोचिए। अरे वो नहीं होती, छोटी भी होती बड़ी भी होती हैं यार। रोजी नहीं है, रोजी गई। पहले लिखवा लेते आप, मैं बताऊँ एक मिनट। छोटी छोटी वो होती हैं भिंडियाँ नहीं यार। दुआएं लेता रहूंगा। हेलो हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए, क्या पैन कार्ड नंबर एक क्या है? सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है, आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं? मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या 2 मिनट में कॉल करिए? मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगी पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवाने है ना डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार? मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ। जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम? अच्छा लिखवा दो वो, मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। एक मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। हेलो है? हेलो, आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना चाहता था ये। अच्छा छोड़िए, क्या पूछना है आपको, पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे? दीप, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर। मैम आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड हाँ के लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को, और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी सर, है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर, ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है, ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है, अभी हीरोपंती। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है, तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था, उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए। गधे की रखते थे, वहीं कब
क्या बना रहा है हमको? हाँ, सब भाई आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सबका देंगे एक यहाँ उसी तरह के हम। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ, तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के की लिए। क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं कोई रहा था बात पीछे नहीं से। यार। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस साहब। चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी खुद की कंपनी है। आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक। हाँ। साले बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें। और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए, पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना? हेलो शुक्ला जी। हाँ जी। सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई फोन पे। प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है, कांच पे नाच रही है। जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे। उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। सर पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड करो भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ।
नहीं, तुझे लेडीज लगा मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा ये जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था, पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको, फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने, कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना, मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो बेटा रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई एम योर फादर बेटे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। एम आई डिस्टर्बिंग यू? या बेटे अभी बात कर सकते? नहीं बताइए। देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ। मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा। उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। हाँ बेटा, मेरी प्रिया से बात हुई थी, मैंने कहा प्रिया देखो बेटा ऐसा है, शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है? बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार, ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा कोइंसिडेंट। मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में, यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशली आइस स्कीइंग। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार? 50,000 फीट से मतलब पूरी बर्फ बंदा नीचे आ रहा है यार। प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ों वाली नहीं की मैंने। पहाड़ों वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने मॉल में नहीं कराते हैं 20 रुपए में 200 मिनट। व्हाट? 200 रुपए में 20 200 रुपए में 20 मिनट। ओके अंकल, प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटा अभी प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी, कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटा, मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हुआ हूँ। यूके बेटा यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, अब आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा, आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपर लाइक आया है, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। हेलो है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कुछ कंप्लेनेंट बैठे तो उनके कंप्लेंट ही नहीं लेते। सर मेरा वीकली ऑफ था। थानेदार के लिए कोई वीकली ऑफ नहीं होता है। यस सर, मैं अभी पहुँचता हूँ सर। तुम कहाँ पर हो? सर मैं अभी यहीं पे गोल्फ क्लब पे हूँ सर, 15 मिनट में पहुँचता हूँ वहाँ पे। गोल्फ क्लब से गंगापुर पुलिस स्टेशन 15 मिनट? सर बस यूनिफॉर्म करके 10-15 मिनट में पहुँच जाऊंगा सर। कितनी देर में यूनिफॉर्म लगा लेते तुम? सर 2-3 मिनट में सर। तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बताया था कि 1 मिनट में यूनिफॉर्म लगाना चाहिए? यस सर। कितना टाइम लगना चाहिए फिर? सर 1.5 से 2 मिनट तक सर, इंक्लूडिंग शूज एंड। ट्रेनिंग अपनी भूल चुके हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें हेडक्वार्टर में ले जाकर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी मुझे। मैं सर बस रूम के बाहर निकल रहा हूँ सर। ट्रेनिंग ऐसी है कि ऐसे बात करते करते भी बंदा जो पुलिस अफसर है वो यूनिफॉर्म लगा के गाड़ी में बैठा होता है, फिर भी बात चल रही होती है। सर चालू हो गया सर। फोन पे ही बात कर रहे हो अभी? कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो नहीं? हाँ करता हूँ सर। क्या? सर मैं ये गोल्फ क्लब का जो ये है जॉगिंग ट्रैक है,
2 चक्कर रोज मार लेता हूँ सर। ऐसा तो नहीं सीपी ने कहते ना, पुलिस ऑफिसर को सीपी ने बोला तुम्हारा पेट बढ़ रहा और तुम सब एक्सरसाइज किया करो कुछ, वो उसने बोला हाँ हजूर मैंने पुलिस स्टेशन में कैरम बोर्ड रख दिया है। नहीं सर, कैरम तो आती भी नहीं है सर। ठीक है, जल्दी कर जो भी करना, सुबह रेडियो मिर्ची जरूर सुन लेना, समझ गए? हॅलो सर। हाँ सर, दिस इज भूषण, रेडिओ मिर्ची. हाँ सर, सीपी सर आज रेडिओ मिर्ची मध्ये आले आहेत. त्यांना आम्ही कोणाचा तरी मुर्गा करायला सांगितला, त्यांनी तुमचा नंबर निवडला. मैं आज काफी किस्मत वाला, आपने मजाक कर लिया और कुछ नहीं. चल, थँक्यू सर.